दोस्तों Q&A वीडियो को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप सब साथ दीजिए, हमारा चैनल बहुत आगे जाएगा और हम सबको दिखा देंगे कि इंडिया में भी हॉरर जेनरे के बहुत सारे दीवाने हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। जैसा कि आपने टाइटल से देखा होगा, वीजी द इविल ओरिजिन्स। तो वीजी बोर्ड या ओइजा बोर्ड, जो भी आप बोलें, इसके बारे में आप सब ने सुना ही होगा। इससे पहले कि हम मूवी को एक्सप्लेन करें, मैं थोड़ा सा आपको वीजी बोर्ड के बारे में ओवरव्यू दे देता हूं। हालांकि ये जो मैं बात बताऊंगा ये पुख्ता बिल्कुल 100% सच तो नहीं है, क्योंकि जो ये वीजी बोर्ड है इसके बारे में जो हिस्ट्री है वो थोड़ी धुंधली सी है। तो इस बोर्ड के ओरिजिन्स 18th सेंचुरी से शुरू होते हैं, जहाँ पर ये गेम कपल्स के लिए इन्वेंट किया गया था। लेकिन इस गेम को एक लड़की ने 19th सेंचुरी में खेला, जिसके कारण वो पोजेस्ड हो गई थी और तभी से वीजी बोर्ड को शापित चीज़ों से जोड़ा जाने लगा। आज की हमारी वीडियो वीजी बोर्ड के ओरिजिन्स के बारे में नहीं है, ये बस मैंने आपको एक ओवरव्यू देने के लिए ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीजी ओरिजिन ऑफ इविल मूवी को। ये मूवी वीजी 2014 के बाद 2016 में आई है, जिसको डायरेक्ट किया है ऑक्यूलस के डायरेक्टर ने। और दोस्तों, ये मूवी एक प्रीक्वल है ओइजा 2014 की। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में ये दो मूवीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको सब कुछ स्पष्ट तरीके से समझ आ सके। इस मूवी में जो भी हुआ है वो वीजी 2014 मूवी से 60 साल पहले हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये बात है 1967 की, जब एक माँ और दो बेटियाँ भविष्य बताने वाला काम किया करती थीं। इनके नाम हैं बड़ी बहन लीना जेंडर, छोटी बहन डोरिस जेंडर और उनकी माँ एलिस जेंडर। एलिस का पति कुछ साल पहले ही किसी हादसे का शिकार हो गया था, तो वो अब इस दुनिया में इनके साथ नहीं है। ये लोग अपना गुजारा भविष्य बताकर किया करती थी, क्योंकि एलिस की माँ भी यही काम करती थी। वो थी एक पाम रीडर। ये सब कुछ फेक करके करती थी ताकि लोगों का मन बहला सके और उनके मृत परिवार वालों से ये बात करवा सकें। इन लोगों की हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि ये इतना पैसा नहीं कमा पाती थी कि अपना घर चला सके, लेकिन फिर भी किसी तरह से ये लोग अपना घर चला रही थीं और खुश थीं। और दोस्तों, ये वही सेम घर है जो वीजी 2014 मूवी में इस्तेमाल किया गया है। तो जो भी उस मूवी में होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, वो सब इसी मूवी का किया धरा है। तो इस मूवी के अंत में जो भी होता है वो वीजी 2014 मूवी की शुरुआत है। एक दिन लीना रात को अपने घर से भागकर अपनी पड़ोसी के यहाँ नाइट आउट पर जाती है। वहाँ पर होता है उसके दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड। वहाँ इसको मिलता है वीजी बोर्ड। तभी लीना की माँ वहाँ पर आकर इसको पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। रास्ते में लीना बताती है कि वीजी बोर्ड ऐसा है वैसा है। अब अपना घर ना चला पाने की वजह से इनको एक नया तरीका मिल गया था, ताकि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना बिजनेस चला सके, जो कि था वीजी बोर्ड। जब लड़कियां स्कूल जाती हैं तो एलिस एक दुकान से वीजी बोर्ड खरीद लेती है। एलिस वो गेम खेलना अकेले ही चालू कर देती है। लेकिन दोस्तों, इस गेम के 3 रूल्स हैं। कभी अकेले मत खेलो, कब्रिस्तान में मत खेलो, और जब भी खेलो तो एंड में हमेशा गुड बाय बोलो। लेकिन एलिस ये तीनों रूल तोड़ देती है। ग्रेवयार्ड वाली बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। एलिस खेल शुरू करती है सारे रूल्स तोड़ के। तभी वो एक मार्कस नाम की इविल स्पिरिट से कांटेक्ट कर लेती है, जो कि उस घर में पहले से ही थी। वो मार्कस की स्पिरिट डोरिस से कनेक्ट हो जाती है। जो सवाल एलिस बोर्ड से करती है उसका जवाब डोरिस अनकॉन्शियसनेस में देने लगती है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन आत्माओं से इस तरीके से कनेक्शन जोड़ लेते हो तो इस कनेक्शन को काटना बहुत मुश्किल होता है। फिर एक रात डोरिस अकेले वो गेम खेलती है, इस उम्मीद में कि वो अपने मृत पिता रॉजर से बात कर सके। पहला ही रूल वो तोड़ देती है कि अकेले मत खेलो। लेकिन डोरिस अनजाने में मार्कस से कनेक्ट कर चुकी थी। फिर धीरे धीरे हादसे होने शुरू होते हैं। स्कूल में फादर टॉम एलिस को बताते हैं कि डोरिस का होमवर्क कर्सिव राइटिंग में हो रखा है, जबकि उनको कोई नॉलेज नहीं थी कि डोरिस ने ये कर्सिव राइटिंग कहाँ से सीखी है। तभी डोरिस कहती है कि मेरे न्यू फ्रेंड ने मेरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए ये होमवर्क किया है। वो लोग शुरुआत में इसको नहीं समझ पाते। स्कूल से वापस आते ही तीनों को अपने घर पे एक नोटिस मिलता है कि उनको ये घर छोड़ना होगा।
डोरिस परेशान होकर फिर से मार्कस से कनेक्ट करती है बोर्ड के ज़रिए। मार्कस उसको बेसमेंट में भेजता है टेलीपैथिकली बात करके। लीना एलिस बाहर टेंशन में बैठे ही होते हैं, तभी डोरिस आती है एक पैसे से भरा बैग लेके। वो कहती है कि ये डैडी ने दिया है। तभी फिर से बोर्ड के साथ वो लोग खेलना शुरू करते हैं। वहाँ प्लानचेट यानी एक वो होता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट ग्लास जो होता है एक तरीके का, उसे कनेक्ट करते हैं आप, यानी अल्फ़ाबेट्स पे 1 बाय 1 जाकर, तो वो अपने आप मूव करने लगता है। सब शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। एलिस पूछती है कि अगर तुम सच में रॉजर हो तो ये बताओ जब मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने ये बात तुमको कहाँ बताई थी। आंसर आता है शावर। वो शॉक्ड हो जाती है, पूछती है अगर तुम सच में रॉजर हो तो हाँ करो। बोर्ड कहता है यस। एलिस और डोरिस को यकीन हो जाता है कि वो रॉजर है, लेकिन लीना अभी भी थोड़े सस्पिशियस वे में देख रही थी। तभी एलिस कहती है इस प्लानचेट के ग्लास से वो देख सकते हैं सबको, लेकिन उस वक्त वो मार्कस वहाँ पर नहीं दिखता। बस फिर क्या था, उसके बाद इनको अपना न्यू बिजनेस मिल जाता है। ये लोग अच्छे पैसे बनाने लगते हैं। डोरिस अलग अलग लोगों को खुश करती है, लेकिन लीना बहुत परेशान रहती है कि ये सब सही नहीं है। एलिस डोरिस को स्कूल ना भेजकर घर में ही रखने लगती है। डोरिस के बिहेवियर में बदलाव आने लगता है। एक रात अचानक से ही डोरिस के गर्दन में बहुत दर्द होता है। लीना उठ के उसको पेन किलर देती है, लेकिन फिर भी उसको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचता। एकदम से ही डोरिस को वीजी बोर्ड खेलने की इच्छा होती है, और वो होता है इस मूवी का सबसे पहला हॉन्टिंग सीन। डोरिस की हालत बिगड़ने लगती है। वो प्लानचेट के मिरर से देखती है मार्कस उसको एकदम से पोजेस कर लेता है। मिरर में हमको दिखाते हैं पूरा ब्लैक रंग की एक आत्मा जो बहुत ईवल है। मार्कस अपना हाथ डोरिस के गले में डाल देता है, जैसे वेरोनिका के मूवी में ब्लैक रंग की एक आत्मा थी, वो भी सिमिलर तरीके से वहाँ पर वेरोनिका को मारती है। एकदम से डोरिस तड़पने लगती है और पोजेस्ड हो जाती है। फिर एक रात फादर टॉम और एलिस डेट पे जाते हैं, बस अपने आपस में ही ऐसे गम को भुलाने के लिए। वहाँ एलिस कहती है कि अपनी मृत वाइफ से बात करने के लिए आओ कभी हवेली पे। वो कहता है मैं मरे हुओं से बात नहीं करता और मैं इस चीज़ पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। तभी उनके घर में लीना का बॉयफ्रेंड आता है माइकी। वहाँ पर थोड़ा रोमांटिक मोमेंट आता है उनके बीच में, और फिर जब माइकी वापस जा रहा होता है तो डोरिस जो पोजेस्ड हो चुकी थी वो माइकी को मौत के बारे में बहुत डरावना सा एक्सप्लेनेशन देती है। माइकी वहाँ से डर के भाग जाता है। लीना को डोरिस के द्वारा लिखे हुए कुछ पेपर्स मिलते हैं जो कि पोलैंड की भाषा पोलिश में होता है। फादर टॉम कहते हैं कि वो किसी को जानते हैं जो ये पढ़ सकती है। मैं आपको इस बारे में बाद में बताऊंगा। स्कूल में 2 लड़के डोरिस का मजाक बनाते हैं और एक लड़का डोरिस को गुलेल के द्वारा पत्थर मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस की ताकत से डोरिस उस लड़के से खुद को ही हमला करवा देती है और उस लड़के की आंख खराब हो जाती है। लीना को उसके पापा के द्वारा दी गई डॉल का मुंह सिला हुआ मिलता है। तभी वो डोरिस को कसूरवार ठहराती है, लेकिन डोरिस बार बार कहती है कि यह डैड ने किया है आवाज़ें रोकने के लिए, जो कि बिल्कुल सच था, लेकिन इस बात पे कोई यकीन नहीं करता। इस बारे में हम अंत में जानेंगे। फादर टॉम को सब कुछ समझ आ जाता है उन पोलिश पेपर्स के बारे में। वो जेंडर फैमिली को विजिट करते हैं भविष्य दिखाने के इरादे से। डोरिस के अंदर की आत्मा को फादर पे शक होता है, लेकिन वो प्यारी बातें करके डोरिस को वीजी बोर्ड गेम के लिए मना लेता है। फादर एक चालाकी के साथ घर पे आता है। डोरिस से पूछता है कि उसकी वाइफ का नाम क्या था। वो आत्मा बोर्ड के जरिए बताती है कि ग्लोरिया। फिर फादर पूछते हैं मिडल नेम क्या था। फादर अपने दिमाग में बस लिन वर्ड को सोचते रहते हैं और वो आत्मा बोलती है लिन। फिर फादर पूछते हैं कि हमारी लड़ाई किस बारे में हुई थी। उस वक्त फादर अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। एकदम वो आत्मा बात बदलने की कोशिश करती है और एक वुमेन की आवाज़ आती है डोरिस के ज़रिए, बोलती है इट्स ओके डार्लिंग। फादर को सब समझ आ जाता है। फिर वो लीना और एलिस को लेकर रूम में अकेले जाता है। डोरिस कहती है मुझे भी आना है, लेकिन वो उसको वहीं रोक देते हैं। फादर उनको अकेले में बताते हैं कि मेरी वाइफ का मिडल नेम कैथरीन था। ये आत्मा बहुत चालाक है और ये रॉजर तो बिल्कुल नहीं है। जो भी मैं सोचता हूँ ये वही बोलती है। ये बस सबके दिमाग पढ़ के उनको खुश करने के लिए काम करती है और सबको धोखा देती है। वो कहता है कि बोर्ड के ज़रिए ये आत्मा कनेक्ट हुई है यहाँ पर। तभी उन पॉलिश पेपर्स में कुछ कहानी लिखी हुई थी एक पागल डॉक्टर मार्कस के बारे में, जो कि इस घर में लोगों को लाकर उन पर एक्सपेरिमेंट किया करता था, और एक दिन जिसकी वजह से ये सब आत्माएं इस घर में हैं।
तभी माइकी, लीना का बॉयफ्रेंड, घर में आता है और डोरिस उसको ले जाती है एक सीक्रेट बेसमेंट में जहाँ पर उसको बहुत सारे डॉलर्स के नोट मिले थे। वही था वो ग्रेवयार्ड। तो आप इससे समझ सकते हो कि उन्होंने वीजी बोर्ड के सारे रूल्स तोड़ दिए थे। वहाँ वो माइकी से कहती है इस होल में हाथ डालो और यहाँ पर बहुत सारा खजाना है। तभी वहाँ से एक खोपड़ी बाहर आती है और इतने में हमको दिखाया जाता है डोरिस के आंखों में शैतान। और दोस्तों, ये था मूवी का दूसरा ऐसा मोमेंट जहाँ पे हमको डेमोनिक अपीयरेंस दिखाई गई है। तभी वो माइकी के कान में कुछ डेमोनिक पोजेशन वाली बातें बोलती है और माइकी पोजेस्ड हो जाता है। याद है रॉजर ने लीना की डॉल का मुंह सिल दिया था, वो इसी कारण से था। लीना, एलिस और फादर टॉम नीचे आते हैं और देखते हैं कि माइकी लटका हुआ है और उसकी मौत हो गई है। ये देखकर लीना फ्रीक आउट हो जाती है। तभी एलिस और फादर उसको समझाते हैं कि हमको तुम्हारी बहन को बचाना होगा। वो नीचे जाते हैं और बोर्ड को जलाने के लिए फर्नेस को ऑन करते हैं। तभी उनको वहाँ हड्डियाँ और स्केलेटन दिखते हैं। तभी उनको याद आता है रूल नंबर 2, नेवर प्ले इन द ग्रेवयार्ड। तभी वहाँ वेंट में से डोरिस के चीखने की आवाज़ आती है। फादर उसको बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन फादर के ऊपर डोरिस सुपर नेचुरल फोर्स से हमला कर देती है और फादर को भी पोजेस कर लेती है। फादर लीना और एलिस को मारने के लिए भागते हैं, लेकिन वो होश में आ जाता है। तभी डोरिस ऊपर से आती है उल्टे लटकते हुए और फादर को वो सुपर नेचुरल फोर्स से अटैक करती है और वो फ्लोर पे जाके गिर जाता है। तभी उसकी नेक टूट जाती है और फादर की मौत हो जाती है। ऊपर वीजी बोर्ड टेबल पर बिल्कुल सही सलामत होता है। एलिस को एक आत्मा पकड़ लेती है, साथ में माइकी की बॉडी झूल रही होती है। तभी डोरिस लीना को पकड़ के उसके कान में कुछ डेमोनिक बोलने लगती है। तभी एलिस कहती है मेरी बच्चियों को छोड़ दो, तुमको एक खाली वेसल चाहिए राइट, मेरे को ले लो लेकिन मेरी बच्चियों को बिल्कुल अकेले छोड़ दो। एकदम से डोरिस आती है और कहती है मैं तुम सबको लेना चाहती हूँ। और दोस्तों, उस वक्त तक एक बात आप समझ लो कि बेचारी डोरिस वहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी। उसको पूरी तरीके से उस मार्कस ने अपने शिकंजे में ले लिया था। तभी एलिस को आत्मा बेसमेंट में खींच के ले जाती है जहाँ मार्कस एक्सपेरिमेंट किया करता था। अचानक से लीना अपने एक सपने में होती है जहाँ पर वो बेडरूम में उठती है और वहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है और वो उसी पल में है जहाँ पर उसकी गुड़िया को उसके फादर ने सिल दिया था और वहाँ पर वो डोरिस पे इल्ज़ाम लगा रही थी। उसके बाद में वहाँ पर वो अपने फादर रॉजर को देखती है और सब समझ जाती है और फिर नीचे जाती है अपनी माँ को बचाने के लिए। और बेसमेंट वो देखती है कि उसकी माँ वहाँ पर चेन से बंधी हुई है और वहाँ पर जो डोरिस थी जो मार्कस से पोजेस्ड हो चुकी थी वो अपनी माँ को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर लीना आकर उसको पीछे मारती है और डोरिस वहीं गिर पड़ती है। उसके बाद में वो डोरिस का मुंह सिलने के लिए उसके ऊपर बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही वो डोरिस का मुंह सिलने लगती है वो आत्माएं उसके कानों में कुछ बोलती हैं। डोरिस वहीं मर जाती है और डोरिस की आत्मा वहीं कैद हो जाती है। एलिस और लीना डोरिस के मरने के शोक में होते हैं, लेकिन तभी एकदम से लीना पोजेस्ड होकर अपनी माँ के पेट में चाकू मार देती है। एलिस वहीं मर जाती है। फिर वहाँ एलिस अफसोस करती है। उसी पल वहाँ पर एलिस और डोरिस की आत्मा वहाँ कैद हो जाते हैं। फिर एलिस रोती है और कहती है ये वो नहीं थी। वहीं पर रॉजर और डोरिस की आत्मा हमको दिखाई जाती है और एलिस को वहाँ पर उनकी आत्मा दिखती है और वो बोलती है कि ये तुम नहीं थी। फिर 2 महीने के बाद लीना हमको मेंटल हॉस्पिटल में दिखाई देती है जहाँ पर वो सब कुछ भूलने का नाटक करती है। वो अपने रूम में जाके अपने खून से वीजी बोर्ड बनाती है, चश्मे का गिलास निकाल के वहाँ पर वो प्लानचेट बनाती है और खेलने लगती है। तभी वहाँ का डॉक्टर लीना को विंडो से देखता है और पीछे से हमको दिखाई जाती है डोरिस की आत्मा उड़ती हुई और उसके बाद में बूम, मूवी ख़त्म। उसके बाद आते हैं फिर एंड क्रेडिट सीन जहाँ पर हमको इंसीडियस वाली एलिस दिखती है जो कि अब बूढ़ी लीना है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये मूवी इंसीडियस से लिंक्ड है, दोनों मूवीज़ बिल्कुल अलग हैं लेकिन एक्ट्रेस सेम है। फिर एक इंसान आता है कहने के लिए लीना को कि तुम्हारी भांजी आई है आपसे मिलने के लिए और वो बहुत खुश होती है, जो कि हमको ले जाती है पहली मूवी वीजी पे। अब दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा दिया गया एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीजी 2014 की वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, वीजी से तो बेटर है और सीन्स भी डरावने हैं थोड़े बहुत, स्टोरी लाइन भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल मैं देना चाहूँगा 6 स्टार्स आउट ऑफ 10। मूवी डाउनलोड करें और ज़रूर देखें दोस्तों। चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो बाकी सारी वीडियो ज़रूर चेकआउट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ में दबा दीजिए उस घंटे को ताकि आपको हमारी वीडियो हर बार मिलती रहे। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए
Stay costly.